कुछ दिनों पहले जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर तीसरी आलमी जंग या एक इंतहाई खतरनाक किस्म की एटमी जंग की खबरें आना शुरू हो गईं। आम पब्लिक में ये परेशानी पैदा हो गई कि रूस के इस हमले के बाद पूरी दुनिया में एक जंग छिड़ जाएगी। अब जब ऐसी जंग छिड़ेगी तो उसमें एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल होगा। इन तमाम खबरों और इन तमाम तबसरों के ऊपर जलती पर तेल का काम किया व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट के एक फैसले ने। पुतिन का ये फैसला था अपनी जोहरी फोर्सेस को अलर्ट करने का। इस फैसले से पूरी दुनिया की आम पब्लिक को ये तासुर मिला कि रूस अनकरीब पूरी दुनिया के ऊपर अपने एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाला है। ये देखकर लोगों ने फौरन से सर्च करनी शुरू कर दी कि पूरी दुनिया में रूस के अलावा कौन से ऐसे ममालिक हैं कि जिनके पास जोहरी हथियार मौजूद हैं। ये जोहरी हथियार कितनी तादाद में हैं और ये तमाम हथियार दुनिया में किस किस जगह के ऊपर नस्ब हैं। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको इन ही तमाम सवालों का डिटेल में तफसील के साथ जवाब देगी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास कितने जोहरी हथियार मौजूद हैं। इस सारे मामले पर पाकिस्तान की क्या डेवलपमेंट है, पाकिस्तान क्या करने वाला है। तो ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सारा मामला शुरू होता है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के उस हुक्म से जिसमें उन्होंने अपनी जोहरी फोर्सेस को खुसूसी अलर्ट पर रहने का कहा था। मगरबी मीडिया की मानी जाए तो रूस के सरबराह पहले ही दबे अल्फाज में खबरदार कर चुके हैं कि वो यूक्रेन के हमले के आगाज में ही जोहरी हथियार इस्तेमाल करने पर रजामंद हैं। यहाँ आपकी मुनासबत से कहा जाए तो रजामंद थे। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि जिसने भी रशिया और यूक्रेन के मामले में रुकावट डालने की कोशिश की तो इसे उन नताइज का सामना करना पड़ेगा जो किसी ने माजी में भी नहीं देखे होंगे। जी हाँ, ये एक इंतहाई सीरियस किस्म की धमकी है। अब रूस के सदर पुतिन के इन तमाम अल्फाज को बड़े पैमाने पर जोहरी हथियार के इस्तेमाल की धमकी के तौर पर देखा गया। अमेरिका ने रूसी सदर के इन तमाम महकमात इन तमाम अल्फाजों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर या फिर उनके पीछे खड़ा उनका पूरा मुल्क रशिया, अमेरिकन अहकामात को या फिर अमरीकी सदर की जुबान से अदा किए हुए अल्फाज को या धमकियों को कितना की सीरियस लेते हैं वो मैं भी बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं और आप लोग भी। दोस्तों, पहली बात तो ये जान लीजिए कि खुसूसी अलर्ट रहने का मतलब ये है कि जोहरी हथियारों को लॉन्च करना आसान होगा, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मौजूदा सूरत हाल में इन जोहरी हथियारों के इस्तेमाल का भी इरादा मौजूद है। जोहरी हथियार इंतहाई तबाहकुन और मोहलिक होते हैं और इनके धमाके इतने ताकतवर होते हैं कि सिर्फ एक जोहरी बम, जिसे हम एटमी बम भी कहते हैं, ये पूरे के पूरे शहर को आसानी तबाह बर्बाद कर सकता है। अब यहाँ पर मेन सवाल पैदा होता है कि जोहरी हथियार दुनिया में कितने हैं और ये किन किन ममालिक के पास हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 5 तस्लीम शुदा जोहरी रियासतें हैं: अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और रशिया। इनके अलावा पूरी दुनिया में 4 दीगर ममालिक भी मौजूद हैं जिनके पास जोहरी हथियार हैं। जोहरी हथियारों के अदादो शुमार की बात की जाए तो जरा नोट कीजिएगा। रूस के पास टोटल जोहरी हथियारों की तादाद है 6930। अमेरिका के पास जोहरी हथियारों की तादाद है 5550। इसके बाद नंबर आता है फ्रांस का, जिसके पास जोहरी हथियारों की तादाद है 300। उसके बाद आता है चीन, जिसके पास ये नंबर है 290। बरतानिया के पास टोटल जोहरी हथियारों की तादाद है 215। फिर नाम आता है हमारे प्यारे मुल्क, हमारी पाक सरजमीन पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पास टोटल जोहरी हथियारों की तादाद है 150। इंडिया के पास जोहरी हथियारों की तादाद है 140। उसके बाद इसराइल का नंबर आता है, जिसके पास जोहरी हथियारों की टोटल तादाद है 80। लास्ट में नंबर है शुमाली कोरिया का, जिसके पास टोटल जोहरी हथियारों की तादाद है 25। यहाँ मैं आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात बता दूं कि इसराइल ने कभी अपनी जोहरी सलाहियतों के बारे में बाकायदा तौर पर तबसरा नहीं किया हुआ। अब इसकी वजह क्या है, जरा ये सुनिए। पाकिस्तान, इंडिया और शुमाली कोरिया 3 ऐसे ममालिक हैं जो कि जोहरी तजर्बात कर चुके हैं, इसलिए इन तीनों ममालिक के बारे में ये बात साबित शुदा है कि इनके पास जोहरी कुव्वत मौजूद है। दूसरी तरफ इसराइल के बारे में ख्याल यही किया जाता है कि
जिसके पास जोहरी हथियार मौजूद हैं। लेकिन इसराइल ने कभी भी जोहरी हथियारों से रिलेटेड कोई भी तजर्बा नहीं किया। इसराइल ने इस मामले पर ना तो कभी सरकारी तौर पर तस्दीक की है और ना ही तरदीद। यही वजह है कि इसराइल की जोहरी कुव्वत के बारे में हमेशा से ही अंदाजे ही लगाए जाते रहे हैं। इसके अलावा चीन के बारे में यह अंदाजा लगाया जाता है कि वो बड़ी ही तेजी के साथ अपने जोहरी हथियारों में इजाफा किए चले जा रहा है। कुछ साइंसदानों का तो ये भी मानना है कि आने वाले कुछ सालों में चाइना 300 प्लस जोहरी हथियार बनाकर फ्रांस को भी बीट कर देगा। उसके बाद जोहरी हथियारों को रखने की रेस अमेरिका, रूस और चाइना के बीच में शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस रेस में पहले 3 नंबरों के ऊपर दौड़ने वाले यही 3 ममालिक होंगे। यहाँ एक अदद सवाल और पैदा होता है कि जोहरी हथियार आखिर है क्या। दोस्तों, ये इंतहाई ताकतवर धमाका खेज हथियार होते हैं। आपने स्कूल में साइंस की क्लासेस में एटम और आइसोटोप का जिक्र तो जरूर सुना होगा। ये दोनों एलिमेंट्स जोहरी धमाका करने में बेहद अहम होते हैं। बम को एटम तोड़ने या इनके अंदर मौजूद खफीफ जर्रात को मिलाने से तवानाई पैदा होती है, इसीलिए जोहरी बम को अक्सर एटम बम भी कहा जाता है। दोस्तों, बनीनो इंसान की तारीख में एटमी हथियार का इस्तेमाल सिर्फ 2 मरतबा हुआ है। 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए। इससे शदीद तबाही और बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम के असरात कई माह तक रहे। एक अंदाजे के मुताबिक इस बम की वजह से 80,000 अफराद हलाक हुए। नागासाकी पर गिराए जाने वाले बम से 70,000 से जायद अफराद हलाक हुए। इन बम से होने वाली तबाही देखने के बाद किसी भी जंग में फिर इनका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। यहाँ मैं आप दोस्तों को ये भी बताता चलूं कि दुनिया भर की साइंस और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद दुनिया का हर मुल्क एटमी हथियार नहीं बना सकता। दुनिया में इस वक्त मौजूद है जोहरी अदम फैलाव का एक मुआहिदा। इस मुआहिदे का सिर्फ एक मकसद है कि जोहरी हथियारों के फैलाव को रोका जाए और जो ऑलरेडी एटमी असलहा बन चुका है उसको खत्म किया जा सके। 1970 से लेकर अब तक 191 ममालिक जोहरी अदम फैलाव के मुआहिदे NTP में शामिल हो चुके हैं। इसी मुआहिदे की रूह से 5 ममालिक को जोहरी हथियार रखने वाली रियासतें तस्लीम किया जाता है: रूस, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और चाइना। इस मुआहिदे का निफाज किया गया 1 जनवरी 1967 में। इस मुआहिदे के निफाज के बाद जो भी मुल्क एटमी असला बनाता है उसे दुनिया भर की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान की मिसाल ऐसे ही ममालिक में एक की है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया कभी भी इस मुआहिदे में शामिल हुए ही नहीं। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया इस मुआहिदे में शामिल होने के बाद इससे अलहदगी इख्तियार कर चुका है। एक सर्वे के मुताबिक 1986 में पूरी दुनिया में जोहरी हथियारों की टोटल तादाद थी 70,000। बताया जाता है कि मौजूदा दौर में अब ये तादाद कम होकर सिर्फ 14,000 रह चुकी है। यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया भर में कई ऐसे ममालिक हैं जो कि सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में मौजूद एटमी हथियारों की तादाद को मजीद कम किया जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका, चाइना, बरतानिया, फ्रांस और रूस ये ममालिक अब अपने NTP मुआहिदे से बैक ऑफ कर चुके हैं। इन ममालिक के बारे में कहा जाता है कि ये न सिर्फ अपने जोहरी हथियारों में मुसलसल इजाफा किए चले जा रहे हैं बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी को भी मजीद बेहतर बनाए चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब इनके जोहरी हथियार 1945 में इस्तेमाल होने वाले जोहरी हथियारों के मुकाबले में काफी ज्यादा मोहलिक हो चुके हैं। आज के दौर का छोटा सा एटॉमिक बम इतना पावरफुल है कि वो एक पूरे के पूरे खित्ते को उड़ा कर रख दे। ये तमाम तर ममालिक हर साल अरबों खरबों डॉलर्स का बजट भी इन्हीं एटमी हथियारों पर सर्व कर देते हैं। ये बात भी जहन में रखिएगा कि इन तमाम ममालिक में गुर्बत की शरह में भी काफी हद तक इजाफा हो चुका है। अफसोस की बात यह है कि वो पैसा जो कि गरीबों को गुर्बत से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो पैसा लगाया जा रहा है हथियार बनाने में, वो भी एटमी हथियार। यूक्रेन के मामले पर पाकिस्तान का मौकिफ यही हमें समझ में आता है कि पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर इस अमर पर जोर दिया है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान ने रशिया को यही पैगाम दिया है कि यूक्रेन से रिलेटेड मामले को सिफारतकारी, अमन और बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। जहां तक बात रह गई पाकिस्तान के एटमी हथियारों की, तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ पाकिस्तान के दिफा के लिए है। हमने कभी अपने एटमी प्रोग्राम को लेकर ना तो बढ़के मारी है और ना ही किसी पड़ोसी मुल्क को कभी कोई धमकी
بھی دی ہے۔ دوستو میری ذاتی رائے میں اللہ رب العزت کی ذات واحد کے بعد پاکستان کی سالمیت کا انحصار پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ہی ہے، کیونکہ جب آپ کے گھر کی دیواریں مضبوط اور اونچی ہوتی ہیں تو پھر نہ تو کوئی چور آپ کے گھر میں داخل ہو پاتا ہے اور نہ ہی کوئی پڑوسی آپ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوستو ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، وائس اوور کیسا لگا، مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل کے آئیکن پر لازماً پریس کر دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا تاکہ مجھے میری محنت کا صلہ مل جائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی بہترین ٹاپک کے ساتھ۔